भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। जय माता दी। आज है नवरात्रि का छठा दिन और आज माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, इनकी स्तुति की जाती है। माता कात्यायनी की पूजा करने से घर में सुख शांति की वृद्धि होती है और धन की बचत होती है। माँ अपने भक्तों को हमेशा सुख देती हैं, उनके दुखों को दूर करती हैं। तो आज प्रिय भक्तजनों, आज माता की दुर्गा सप्तशती के अध्याय 11वें का श्रवण किया जाता है। तो आइए कृपया करके बड़े ही प्रेम भाव से और भक्ति से माता के 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वर देना। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों, हे दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूपा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूपा में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और तुम विश्व की बीज पर माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कालाष्टा आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रियजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीनों दुखों की रक्षा करने वाली, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मानी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठी हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी, रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महा वृषभ वाहन वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। मोरों तथा मुक्तों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारी, रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और खड्ग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराही रूपनी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे समस्त
पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूपा से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूपा वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडन मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वेधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार। हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्टा ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे तुमको नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके असुरों के रक्त को चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब तुम रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं उनमें तुम्हारा ही वर्णन है और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न है वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसी ही हमारी शत्रुओं से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो त्रिलोकी निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा हे देवताओं मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा हे सर्वेश्वरी त्रिलोकी के निवासियों को समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा वे वस्त मनवंतर के 28वें युग में दो और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं विप्रचित नामक दानवों का नाश कर दूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण
भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए रक्तदंती कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोजिनता नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों को की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुई प्राणों की रक्षा करने वाले शाखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयंकर रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी विख्याति होगी और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य ब्रह्माओं का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग के देवता और मृत्यु लोक के मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्रह्मरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता दी। अध्याय समाप्त। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम श्रवण करेंगे दुर्गा चालीसा और माता की आरती और लास्ट में क्षमा याचना जरूर करेंगे। तो जय माता दी। आइए दुर्गा चालीसा का श्रवण करते हैं। दुर्गा चालीसा आरंभ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बुकुरुटि विकराल, रूप मात को अधिक सुहावे, तरस करे जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु वंदन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, पिल्य काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुदबुद्धि ऋषि मुनि है उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्य कश्यप को सन्न पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजिए मन आसा, हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ने जाय बखानी, मातंगी धूमरावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवानी, के हरि वाहन सोई भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ंग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सो है अस्त्र त्रिशूला, जाते उठ शत्रु ये सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन संहारे, महिषासुर दैत्य अभिमानी, जे अगिभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ते ही सहार, परिघाड़ संतन पर जब जब भैसा है मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबा सब लोका, तम महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुखदार इंद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण से ता छुट जाए, जोगी सुनी कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तम मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्ना दी जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट तिघेरे,
तुम बिन कौन हरे दुख मेरे, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मोरक मोह अति डर पावे, शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, कर कृपया हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निराला, जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो जिसमें सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण्य जानी, करु कृपया जगदम्ब भवानी। जय माता दी। आइए आरती सुनते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौने ना, उज्ज्वल से दौने ना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी, चंडी मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दौ मारे, मधु कैटभ दौ मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी, ब्राह्मणी रुद्रानी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी, ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारी, मैया वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत, मन वंचित फल पावत, सेवत नर नारी, ओम जय
अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, आगर कपूर बाती मैया आगर कपूर बाती, माल के तुम्हें राजत माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति घर आवे ओम जय लंबे गौरी। बोल सांचे दरबार की जय, मेरी शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, हमें नवरात्रि में हर रोज माता से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। हमें पूजा संपन्न करने के बाद माता के सामने बैठकर क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो आइए क्षमा याचना श्रवण करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझ पर सेवक पर प्रसन्न होकर मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ और ना ही मैं विसर्जन करना ही जानती हूँ और ना मैं पूजा करना ही जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म आदि देवगण भी पाने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया है, हे देवी, हे परमेश्वरी, अब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपनी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से विगुप्त वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो भक्तजनों, ये थी माता से क्षमा याचना करने की प्रार्थना। आप भी रोज इस तरह ही क्षमा याचना जरूर करें। जय माता दी।